वैसे तो मैं जिसके बारे में वीडियो बनाने जा रही हूँ थंबनेल देख के पता ही हो गया होगा। मैं निधि के बारे में बहुत कम रिएक्शन दी हूँ, 1 या 2 रिएक्शन दी होंगी। क्योंकि वही निधि की लाइफ में रिपीट करना, झूठ बोलना वीडियो में, ये सब चीज़ें मुझे बहुत इरिटेट करती हैं। और 1 बार हो, 2 बार हो तो इंसान रिएक्शन दे सकता है, लेकिन रोज़-रोज़ का वही ड्रामा तो कितना ही इंसान रिएक्शन दे। रिएक्शन उसको देना चाहिए जिसको रिएक्शन का प्रभाव पड़े। तो निधि को सिर्फ पैसा बनाना है, इसलिए ये निधि को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हज़ारों रिएक्शन बनते हैं, हज़ारों नेगेटिव कमेंट आते हैं, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है निधि को। तो मेरे एक रिएक्शन न बनाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे बोरिंग भी लगता है निधि के ऊपर रिएक्शन देने से। लेकिन आज का जो वाक़या हुआ उस पे मैं बोलना चाहूँगी, अपने पॉइंट बताना चाहूँगी। आज जो भी हुआ निधि ने बताया, जो भी निधि के साथ हुआ बहुत गलत हुआ। मानते हैं कि बंदी इरिटेट करती है, गलत वीडियो दिखाती है, फेक वीडियो दिखाती है सिर्फ व्यूज़ के लिए, हर दिन नया झूठा कंटेंट छापती है। लेकिन आज जो हुआ रियल हुआ और आज पहली बार मुझे लगा कि मतलब इसके साथ में गलत हुआ है। जैसे कि पता है आप लोगों को, निधि का भाई अभी बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है क्या नहीं है। गुवाहाटी में एडमिट है बड़ा भाई, एक्सीडेंट बहुत भयानक हुआ है। पूरी फैमिली वहाँ पर है, निधि भी गई थी साथ साथ, पूरी फैमिली के साथ में पेरेंट्स भी हैं वहाँ पर। इस टाइम पे जो हुआ नहीं होना चाहिए, पहले भाई की तबीयत फिर दूसरा कुछ। लेकिन अगर निधि बता रही है तो उसके साथ जो हुआ है होना भी नहीं चाहिए। और कोई भी लड़की हो, अगर उसके बच्चे के साथ में गलत व्यवहार कोई भी करेगा, चाहे वो मायके वाले ही क्यों ना हो, वो माँ कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो जैसा कि पता है विहान को ये दिखाता था अंकुर भारद्वाज कि विहान को बहुत प्यार करता है, विहान के लिए कपड़े वगैरह लाना या विहान का चॉकलेट, या मतलब ये सब दूर दूर का रिश्ता जो था दिखावे का दिख रहा था। लेकिन आज रियलिटी जब हमने सुनी तो वो बहुत गलत हुआ। निधि ने जैसा कि बताया कि विहान को सर पे झापड़ से, मैं पता नहीं ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ है, मैं जो भी नहीं बोलूँगी आप लोग समझ जाइएगा। बच्चे के साथ में नहीं करना चाहिए। हालांकि निधि के साथ में भी मारपीट हुआ है, निधि के साथ में मारपीट करके सर पे, देखो एक दायरे में रह के बहन भाई का रिश्ता होता है, और वो भी बहन जो शादीशुदा हो और वो भी बहन जो एक बच्चे की माँ हो, और उसको आप हाथ उठा रहे हो जो कि गलत है। लेकिन इस इंसिडेंस के बाद बहुत चीज़ें सोशल मीडिया पर आई, खुलासे हुए, क्योंकि निधि ने जो चीज़ें बताई अंकुर ने उसको एक्सेप्ट भी किया। बहुत चीज़ें सामने आई कि अंकुर ने बिन ब्याह के एक लड़की को माँ बनाया। अंकुर भारद्वाज की एक बेटी है, 2 महीने की या 1.5 महीने की है। और जिस भाई का एक्सीडेंट हुआ है उस भाई की बीवी भी 6 महीना पहले डिवोर्स देके जा चुकी है। क्योंकि इस फैमिली में हमने जो अभी तक देखा है, अभी तक तो निधि का दिख रहा था, कहते हैं ना नामी बनिया बदनामी चोर, वही हाल है कि निधि बदनाम थी तो सब कुछ दिख रहा था। और ये लोग अंकुर या अंकुर का भाई इज्जत के लिए दिखावा करते थे कि हम इज्जत लेकर चलते हैं। लेकिन कहते हैं चिराग तले अंधेरा, सबसे ज़्यादा तो बेइज्जत इंसान यही लोग निकले। निधि तो कम से कम दुनिया के सामने दिख रही है, लेकिन ये लोग दिखावा करके ऑफ कैमरा जो इनकी लाइफ में चल रहा है, निधि से बदतर हैं ये लोग। एक लड़की को बिना शादी के प्रेग्नेंट करके माँ बना देना, फिर उसके घर वालों के साथ उसके साथ मारपीट करना। और शायद बड़े भाई की जो बीवी है उसने भी इसीलिए तलाक लिया, क्योंकि वो भी इन लोगों के चक्कर में बहुत ज़्यादा फंस चुकी है। इन लोगों के चक्कर में उसको भी इन लोगों ने छोड़ा नहीं कहीं का, उसको भी बहुत टॉर्चर किया। तो उसने हार मान के डिवोर्स ले लिया। और अभी उसके लिए भी झूठ बोला जा रहा था, क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई
बड़े भाई की बीवी कहाँ है, उसकी तो शादी हो गई थी। तो इन लोगों ने अफवाह फैलाई थी कि वो प्रेग्नेंट है इसलिए नहीं आ रही है, जबकि प्रेग्नेंट है ही नहीं, उसके कोई बच्चे नहीं हैं, ना ही होने वाले हैं। वो 6 महीना पहले ही सेपरेट हो गई थी। तो ये सब चीज़ें जो सामने आ रही हैं, ये एक तरह से क्या ही है, कहते हैं ना कि पाप का घड़ा भरता है तो फूटता है, वही अब पाप का घड़ा भरा। ये अगर आप किसी को गलत करोगे तो आपके साथ में भी गलत होगा। और उतनी दूर जहाँ पर कोई परिचय भी नहीं है निधि का, और इस हालत में दर-दर भटकने पे मजबूर हुई बेचारी। यहाँ पर बेचारी ही कहूँगी कि एक छोटे से बच्चे को लेके, जो 4 साल या 5 साल का अभी होने वाला है, उसको लेकर अनजान शहर में उसके साथ में मारपीट किया। उसके बाद घर से वो बाहर आई, घर से निकली, स्टेशन पे मजबूर हुई। निधि का कहना था कि मैं कभी ट्रेन में सफ़र ही नहीं की थी, पहली बार है, जिसके बारे में पता ना हो और उस चीज़ को आप फेस करो तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो कहते हैं जहाँ पे कोई नहीं है वहाँ पे भगवान कोई ना कोई सहारा ढूंढ देते हैं। तो निधि फाइनली ट्रेन में बैठ गई है और घर वापस आ रही है। जो भी हुआ इस टाइम पे निधि के साथ गलत हुआ। भाई तो जो कंडीशन में है, वेंटिलेटर पे है। अगर एक फैमिली एकजुट है ना, तो बीमार से बीमार इंसान उठ के खड़ा हो सकता है। लेकिन जब उस फैमिली में ही एकमत नहीं है, बहन को मारना पीटना, अभी उस हालत में थे तो आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। उसके बच्चे के साथ में वो सब करना, वो भी गलत था। और वो एक माँ इसीलिए आवाज़ उठाई कि क्यों ऐसे कर रहे हो मेरे बच्चे के साथ, और आवाज़ उठाने पे उसको खुद ही मारा पीटा गया। ये गलत है, सरासर गलत है। आज सोशल मीडिया पर सारे के सारे लोग, मुझे लगता है कि निधि के साथ हैं, क्योंकि निधि इस टाइम पे सही है ना। और वो इंसान वहाँ पर बैठ के दिखावा कर रहा है प्यार करने का, भाई का, माँ बाप का। हालांकि ये भी पता चला है कि माँ बाप को भी मारता पीटता है, और उसी डर से माँ बाप कुछ बोलते नहीं हैं, है ना। तो जो भी है सही नहीं हुआ, और मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना ही चाहिए। तो एक तरह से आज निधि ने अपने भाई को एक्सपोज पूरी तरीके से किया है, उसकी सारी सच्चाई सोशल मीडिया पर बताई है। अभी तक डर रही थी कि भाई जो भी मैं बताऊंगी तो उसके पीछे क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या मेरा भाई करेगा। लेकिन जब सर से पानी ऊपर जाने लगता है तो मुंह खोलना ही पड़ता है। जब कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका जब मुंह नहीं खुलता है तो लोग फ़ायदा उठाने लगते हैं। आपका क्या कहना है, कौन सही है कौन गलत है, ज़रूर मैं जानना चाहूँगी आपके पॉइंट। तो कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। कैसा लगता है मेरा वीडियो ज़रूर बताना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।